हाय वर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तियार फरीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मैंने आप लोगों को फ्रेजेस बताने हैं, ख़ास तौर पर नाउन फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़ और एडवर्ब फ्रेज़। और नाउन फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़ और एडवर्ब फ्रेज़ में फ़र्क क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बताना है। और ये 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम टॉपिक है ख़ास तौर पर। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ नाउन फ्रेज़ ये किस चीज़ का कम्बिनेशन है, नाउन प्लस फ्रेज़, ठीक है जी। इसी तरह फ्रेज़ का मतलब क्या होता है ये मैंने आप लोगों को पहले एक वीडियो में क्लॉज और फ्रेज़ बताया था डिटेल से। फ्रेज़ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज़ का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और नाउन का मतलब क्या होता है, नेम। तो यूँ समझ लें, इसकी जो डिफिनीशन बन जाएगी, नाउन फ्रेज़ की जो डिफिनीशन बनेगी वो ये है, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द फंक्शन ऑफ नाउन। लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो नाउन का काम दे उसको हम क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज़ कहते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए जो नाउन होता है वो फ़िक्रे में कैसे एक्ट करता है। नाउन दो चीज़ों के तौर पर तो लाजमी इस्तेमाल होता है। नाउन या तो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। किस चीज़ के तौर पर, या तो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ऐसा फ्रेज, ऐसा लफ्ज़ों का मजमुआ, ठीक है जी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द फंक्शन ऑफ नाउन इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो नाउन का काम दे रहा हो, मतलब सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो, तो क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है। मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ कि एज आ यंग ट्रेडर, ठीक है बच्चे, ये है हमारे पास एज ए यंग ट्रेडर, 1 2 3 4। ये हमारे पास कितने, 1 2 3 4, 4 अल्फाज हैं हमारे पास। ये इनमें नाउन भी अंडरलाइन है। इसी तरह ऐसा फ्रेज जिसके अंदर नाउन भी अंडरलाइन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज। इसके बाद हमारा फिक्रा होगा, मतलब ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेगा होगा, तो ये इसको क्या कहेंगे हम, नाउन फ्रेज। अब आ जाते हैं हम एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ। ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। इसी तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज मीन क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव। ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। और आप लोगों को पता होना चाहिए एडजेक्टिव जो होता है वो किस चीज को क्वालिफाई करता है, ठीक है जी। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट क्वालिफाइज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है जी। मतलब लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो नाउन या प्रोनाउन की खूबी खामी, मतलब उसको क्वालिफाई कर रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पर, ही लेड आ लाइफ डेविड ऑफ ब्लेम। ये हमारे पास फ्रेज है, डेविड ऑफ ब्लेम, ये हमारे पास क्या है, फ्रेज है। अब इस डेविड ऑफ ब्लेम से पहले क्या है, लाइफ। लाइफ क्या है हमारे पास, नाउन है, ठीक है जी। ही लेड अ लाइफ डेविड ऑफ ब्लेम। अब ये जो फ्रेज है ये इस लाइफ को क्वालिफाई कर रहा है। लाइफ क्या है, नाउन है। तो लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो किसको क्वालिफाई करे, नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। अब आपको आसान तरीका बता दूं, जो फ्रेज अंडरलाइन हो और उससे पहले नाउन प्रोनाउन हो और वो उसी को क्वालिफाई कर रहा हो, नाउन प्रोनाउन अंडरलाइन ना हो, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ये आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है जी। इसके बाद आएगा हमारे पास एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज का मतलब क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द फंक्शन ऑफ एडवर्ब। और आप लोगों को पता होना चाहिए एडवर्ब किस चीज को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब दो चीजों को क्वालिफाई करता है अपने अलावा, किसको, वर्ब को और एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडजेक्टिव को। मतलब
लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो वर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द फंक्शन ऑफ एडवर्ब, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव और वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। अब मैं आप लोगों को मिसाल दूंगा, ही रेस्टेड एट द सनसेट, ये हमारे पास फ्रेज है। अब ये फ्रेज है, इससे पहले देखें क्या है, वर्ब है। तो लफ्ज़ों का ऐसा मजबूआ जो वर्ब को क्वालिफाई करे तो उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। तो ये 1 2 3 4 ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। क्वालिफाइज अ वर्ब, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या बन गया हमारे पास? एडवर्ब फ्रेज बन गया। इसी तरह नाउन फ्रेज क्या होगा? ये या तो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा, और उसके साथ जो है नाउन या प्रोनाउन जो होगा वो भी साथ अंडरलाइन होगा। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा? वो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, लेकिन नाउन प्रोनाउन साथ अंडरलाइन नहीं होगा। इसी तरह एडवर्ब फ्रेज क्या होगा? ये वर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, लेकिन साथ एडजेक्टिव या वर्ब जो है वो साथ अंडरलाइन नहीं होगा। तो ये हमारे पास आज थे जो टॉपिक था नाउन फ्रेज का वर्सेस एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।